नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, ओ लेवल, ट्रिपल सी या किसी अन्य सरकारी जॉब से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में शॉर्टकट फिल्म मेन्यू में होता है। एक्सेल में जो शॉर्टकट फिल्म मेन्यू में क्या होता है, हमारे में ये पूछा है। हमारा पहला ऑप्शन है फील वीक डेज, ठीक है। हमारा सेकेंड ऑप्शन है सीरीज, सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर फोर्थ ऑप्शन और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो एक्सेल में शॉर्टकट फिल्म मेन्यू में दोनों होता है, फील वीकडेज भी होता है और सीरीज भी होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है। पावर पॉइंट में जो एडिट मेन्यू का ऑप्शन होता है उसमें पूछा गया है कि इनमें से जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है कट, सेकेंड ऑप्शन है कॉपी, थर्ड ऑप्शन है डिलीट स्लाइड, या फिर फोर्थ ऑप्शन पेज सेटअप। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन डी, पेज सेटअप, जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट के एडिट मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होता है। बाकी हमारे पास कट का भी ऑप्शन होता है, कॉपी का भी ऑप्शन होता है और स्लाइड का भी ऑप्शन होता है, एक पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन है और पूछा गया है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किस में होता है। पहला ऑप्शन है रोस्टर स्कैन, सेकेंड ऑप्शन है कैमरा लेंस, थर्ड ऑप्शन है हीट सेंसिटिव पेपर और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए, रोस्टर स्कैन, जितने लोगों का जवाब रोस्टर स्कैन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेजर प्रिंट का प्रयोग किस में होता है, रोस्टर स्कैन में होता है, ना कि कैमरा लेंस में होता है, ना कि हीट सेंसिटिव पेपर में होता है। और ठीक है, फिर देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउजर का नाम था। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए पहले ग्राफिक्स ब्राउजर का नाम था। चार ऑप्शन है, मैं पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है नेटस्केप, सेकेंड ऑप्शन है वरोनिका, थर्ड ऑप्शन है मोजैक, या फिर फोर्थ ऑप्शन लाइनेक्स। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, मोजैक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के लिए पहले ग्राफिक ब्राउजर का नाम क्या था, मोजैक था। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन में। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, ईमेल के लाभ हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ईमेल के लाभ हैं। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, गति, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी रिकॉर्ड का रख रखाव, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे कि हमें ईमेल से क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ईमेल से जब हम अपना डेटा किसी दूसरे फाइल, दूसरे किसी के फ़ोन में, एक दूसरे के ईमेल पे अपना हम जब डेटा भेजते हैं तो उसकी गति भी अच्छी होती है, मूल हमें पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्चा करना पड़ते हैं। और रिकॉर्ड का रख रखाव मतलब यदि हम अपने ईमेल में जाके किसी चीज़ को ढूंढते, कोई फाइल ढूंढते हैं, तो वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, बस ज़रा सा सर्च में जाते हैं, सर्च ऑप्शन में जाओ और तुरंत मिल जाती है, इसलिए रिकॉर्ड का रख रखाव भी होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको
वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है ब्राउजर, सेकेंड ऑप्शन है मॉडेम, थर्ड ऑप्शन है कॉम, या फिर फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी मॉडेम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मॉडेम टेलीकम्युनिकेशन में हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति नहीं देता, वेब के प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होती है मॉडेम में, बस मॉडेम लगाया और फाइल एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में। तो अच्छा, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैं लिख दे रही हूँ मॉडेम का फुल फॉर्म। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब जब हम अपने डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में शेयर करते हैं तो हमारे डेटा को मॉड्यूलेशन मतलब वो इनक्रिप्ट कर देता है हमारे डेटा को, जिससे कि अगर हम अपना डेटा एक फोन से दूसरे फोन में भेजें तो बीच में अगर उसे कोई हैक भी कर लेता है तो उसे पढ़ ना सके। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब वो डेटा उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसको हम लोग पहुंचाते हैं तो वो डीमॉड्यूलेशन वो डेटा जो इनक्रिप्ट रहता है उसको डी इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब कि वो आदमी आसानी से उस डेटा को पढ़ सके, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DM ये मिला के बना है मॉडेम बना है, ये मिला के क्या बना है? मॉडेम बना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेट डोमेन का प्रयोग होता है। नेट डोमेन है एक, उसका पूछा गया है प्रयोग कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण संस्थान के लिए, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए, थर्ड ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए नेट डोमेन का प्रयोग करते हैं, ना कि शिक्षण संस्थान के लिए, ना ही अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेट डोमेन का प्रयोग इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ईमेल क्या है? पूछा है, सिंपल सा है कि ईमेल है, आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है। मेल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा पहला ऑप्शन। हमारा ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज और जानकारियों का आदान प्रदान। ऑप्शन सी सेल के एक तरफ या चारों तरफ या एक या अनेक लाइन बना सकते हैं, यह हमारा है ऑप्शन सी। और हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क पर, नेटवर्क अगर हम लोग ईमेल से हम किसी दूसरे को पत्र भी भेज सकते हैं, लिख के लेटर टाइप करके उसको भेज सकते हैं, उसको हम मैसेज भी भेज सकते हैं, और जानकारियों का आदान प्रदान, कोई इंपॉर्टेंट डेट है या कुछ भी है, कोई भी अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले से शेयर करनी है तो उसे हम ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज व जानकारियों का आदान प्रदान ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं? पूछा है जो बॉर्डर का हमारे में ऑप्शन दिया रहता है उसमें हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है सेल के ऊपर नीचे के दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं। ऑप्शन बी है सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक या अनेक लाइन बना सकते हैं। ऑप्शन सी है दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं दोनों, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर के प्रयोग हम क्या सेल के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर है। ठीक, अगर ये कोई हमारा अगर मान लीजिए एक्सेल है, अगर टेबल है उसमें, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे हर जगह लाइन बन सकती है। सेल के एक तरफ या चारों तरफ अनेक लाइन भी बना सकते हैं, और भी कई लाइनें, कई बॉर्डर्स हम बना सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का नवीनतम वर्णन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको ही बता ले जाएंगे। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ड 2013, ऑप्शन बी वर्ड 2007, ऑप्शन सी वर्ड 2010 या फिर ऑप्शन डी वर्ड 2011। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए वर्ड 2013 नवीनतम वर्णन कौन सा है? एमएस वर्ड 2013 अभी यही आया, अभी इसके आगे नहीं आया है। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप वर्ड 2013 को टिक करके आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में पाएंगे? वो हमारे वर्ड में एक कमांड होता है प्रिंट प्रीव्यू का। ये पूछा है कि हम कौन से मेन्यू में जाएंगे तो हमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन है फाइल्स में जाएं, ऑप्शन बी है टूल्स में जाएं, ऑप्शन सी है व्यू में जाएं या फिर ऑप्शन डी एडिट में जाएं। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए फाइल्स का जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड फाइल्स में पाया जाता है, ना कि टूल्स में हम लोग नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग टूल्स में पा सकते हैं, ना ही व्यू में पाएंगे और ना ही एडिट में पाएंगे। ठीक है, वो हम लोग किस में पाएंगे? फाइल्स में पाएंगे। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए फाइल्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है डैश 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 मेन्यू के एक्शन बटन कमांड द्वारा। ठीक है, स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब पूछा गया कौन से मेन्यू में जाए जो कि मेन्यू उस मेन्यू के एक्शन बटन कमांड द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यू मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि हम स्लाइड शो मेन्यू में जाएं तो वहां पे एक्शन बटन का कमांड हमें मिल जाएगा जिसके द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी स्लाइड शो मेन्यू ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड आप किस मेन्यू में पाएंगे? पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड होता है, हमसे पूछा गया वो हम किस मेन्यू में पाएंगे। मेरे ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फाइल, सेकेंड ऑप्शन है टूल्स, थर्ड ऑप्शन है व्यू, फोर्थ ऑप्शन है एडिट। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे जवाब व्यू दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, व्यू में हमें स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी व्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 से तात्पर्य है। जो हमारे फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 दिया रहता है उससे पूछा है तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन सी मिक्स्ड सेल रेफरेंस या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या फिर ये तीनों ऑप्शन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी बोल रहे हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मूले में सेल एड्रेस AS4 से तात्पर्य क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस से तात्पर्य है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट में होता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी राइट अलाइन या फिर ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं राइट अलाइन
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जब एक सेल में हम नंबर टाइप करते हैं तो पूर्व निर्धारित एलिमेंट क्या होता है, राइट अलाइंड होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप एक ही वर्क बुक में अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जब हम एक ही वर्क बुक ले लें, उसमें सीट कई बार पेज ब्रेक करके और सीट्स ले लेते हैं कई, तब यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चार्ट शीट कहलाता है, ऑप्शन बी है एम्बेडेड चार्ट कहलाता है, ऑप्शन सी व्यू शीट कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी व्यू चार्ट कहलाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आता ही होगा, सभी को आता होगा। ये चार्ट शीट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चार्ट शीट कहलाता है। जब एक ही वर्कबुक में अलग शीट पर चार्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? चार्ट शीट कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मेन्यू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है? हमारे मेन्यू यहाँ पे दे रखे हैं ABCD, उसमें पूछा है किसमें हमें स्पेलिंग कमांड मिल जाती है। हमारा ऑप्शन ए है टूल्स में, ऑप्शन बी है विंडोज में, ऑप्शन सी है एडिट में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहे हैं टूल्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे टूल्स बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें स्पेलिंग कमांड किस में मिलती है? टूल्स में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए टूल्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने से अपने आप, जब हम विंडोज के डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखाई देगा, या फिर ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल खुलेगा, या फिर ऑप्शन डी सभी खुली हुई एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगी। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखाई देगा, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने से अपने आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दिखाई देने लगता है। ठीक है, जब उस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं विंडोज के डेस्कटॉप पे। ओके, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हमारा 19 क्या है, एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा। जब हम एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक का कमांड पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा पेज ब्रेक होता है। कैसे होता है? सेलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से होता है, सेलेक्ट किए हुए रो के नीचे से होता है, सेलेक्ट किए हुए रो के बीच से होता है, या फिर तीनों में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं सेलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से होता है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक कैसे होता है? सेलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से होता है। जितना, अगर ये है ऐसे, ये मान लीजिए ये एक्सेल है, अगर ये हमारा एक्सेल मान लीजिए ये बना हुआ है, तो अगर हम इतनी रो सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, इतनी रो हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, तो फिर इसके ऊपर से ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां से नहीं होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कीज दी रखी हुई है, ABCD में हमारी कीज दे रखी हुई है, हमें बताना है कि विंडोज में खुले हुए जब हम प्रोग्राम की अदला बदली करते हैं तो कौन से की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अल्टर प्लस टैब, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस टैब, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस अल्टर। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अल्टर प्लस टैब, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम की जब हम अदला बदली करते हैं, जब हम प्रोग्राम्स की अदला बदली करते हैं, तो अगर हम उसके लिए अल्टर प्लस टैब का अगर हम की दबाते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम्स है वो अदल बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। जो हम स्लाइड डिजाइन बनाते हैं, जो कि जो स्लाइड उसकी जो हम डिजाइन बनाते हैं, उसका हमारा पहला
क्या एम क्या होना चाहिए, हमारा मोटो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दर्शकों की नजरों में आकर्षित करना, ऑप्शन बी कंपनी लोगो व रंग के साथ तालमेल होना चाहिए, ऑप्शन सी सूचना आसानी से पढ़ी जा सके, या फिर ऑप्शन डी स्लाइड को आकर्षक व रोमांचक बनाना। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं, स्लाइड को आकर्षक व रोमांचक बनाना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम आकर्षक व रोमांचक बनाएंगे तो वो दर्शकों की नजरों में तो आसानी से आ जाएगी, और आकर्षक बनाने का मतलब है कि वो आसानी से पढ़ी भी जाएगी, और कंपनी के लोगों के साथ हम ऐसा उसके साथ तालमेल बैठा लेंगे कि वो कंपनी के लोगों के साथ मेल भी खाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्लाइड को आकर्षक व रोमांचक बनाना। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है। जब हम कंप्यूटर पे जब कोई रिपोर्ट होता है, जब वो प्रिंट करके वो हमें बाहर देता है, तो ये आउटपुट हमें क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ऑप्शन सी कॉम कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये तो बहुत इजी है। जब वो कंप्यूटर के अंदर था, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर था तब तक वो हमारी सॉफ्ट कॉपी थी। ठीक है, और जैसे वो आउटपुट, जब वो चीज वो रिपोर्ट करके प्रिंट करके हमें वो पेपर के रूप में कि या किसी अन्य चीज के रूप में अगर वो चीज हमें मिल जा रही है, तो उस चीज को हम लोग छू सकते हैं, तो वो क्या हमारे हार्ड कॉपी में वो चेंज हो गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए, जो इसका ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए है हार्ड कॉपी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें बताना है कि जो वर्ड में जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो प्रिंट बॉक्स होता है, उससे हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है रेंज के सभी पेजों को, ऑप्शन बी विषम पेज को, ऑप्शन सी सम पेज को, या फिर ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ना तो हम रेंज के सभी पेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट, और ना ही विषय पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना ही सम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड में जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है, उससे केवल हम अपने पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको प्रिंट कर सकते हैं, ना कि पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों का काम नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ड में ड्रॉप कैप्स का प्रयोग किस पर किया जाता है? जो वर्ड में हमारे ड्रॉप कैप्स होते हैं उसका प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं? कैरेक्टर पे करते हैं, ऑप्शन बी वाक्य पे करते हैं, ऑप्शन सी शब्द पर करते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग यहाँ पे जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं कैरेक्टर पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वर्ड में ड्रॉप कैप्स का प्रयोग हम लोग किस पे करते हैं? ऑप्शन ए कैरेक्टर पर करते हैं, ना कि वाक्य पर करते हैं, ना कि शब्द पर करते हैं। ठीक है, किसके पर करते हैं? कैरेक्टर पर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती है, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको आता होगा। पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 सीट होती है, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 3255, ऑप्शन बी 3225, या ऑप्शन सी मेमोरी की उपलब्धता पर, मतलब हमारी मेमोरी जितने एमबी की है उतने, मतलब उतने पेज में ब्रेक कर सकती है, या फिर ऑप्शन सी 16,225? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन सी मेमोरी की उपलब्धता पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो हमारी जो वर्कबुक की जो 3 सीट होती है उसको हम कहाँ तक बढ़ा जा सकते हैं? हमारी मेमोरी में जितनी जीबी की हमारी मेमोरी होती है, 64 GB, 34 GB, 32 GB, जितनी भी होगी, हम उसी हिसाब से अपने वर्कबुक को
उतने में आगे में बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।